स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। देख रहे हैं तो YouTube चैनल में, और Facebook पेज में देख रहे हैं तो Facebook पेज में। आज 31 अक्टूबर है। आज 31 अक्टूबर 2021 के दिन मैं आपसे बात कर रहा हूं सरदार वल्लभ भाई पटेल की। और आज देश में मनाया जा रहा है एकता दिवस। आखिर आज एकता दिवस क्यों मनाया जा रहा है? भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं भारत के प्रथम गृह मंत्री, स्वतंत्र भारत के वल्लभ भाई पटेल, इनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को नाडियाद, गुजरात में हुआ था। इनके पिता का नाम झावेर भाई पटेल एवं माता का नाम साडवा देवी था। 15 दिसंबर 1950 को यह महापुरुष की मृत्यु भी हो जाती है आज़ाद भारत के बाद। लेकिन उसके पहले इन्होंने क्या क्या किया इस देश में, इस देश के नागरिकों को समझने की ज़रूरत है। और ख़ासकर आज उस वक्त में जब भारत देश आज़ाद है और आज़ाद भारत के किसान, अन्नदाता भारत की राजधानी दिल्ली के बॉर्डर पर लगे हुए हैं और वह 3 काले कानूनों को वापस कराने के लिए लगे हुए हैं कि यह काले कानून हमारे खिलाफ हैं, इनको वापस लिया जाए। लेकिन आज इस जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार, आज़ाद भारत में आज़ाद जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार आज कानूनों को वापस नहीं ले रही है। यह बात समझना चाहिए इस स्वतंत्र भारत के भारतीय नागरिकों को, और खास करके सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पर तो खास करके समझना चाहिए, क्योंकि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो मिली वह बरदोली सत्याग्रह के सफल होने के बाद महिलाओं के द्वारा यह उपाधि प्राप्त हुई। तो आइए जानते हैं बरदोली सत्याग्रह क्या था। बरदोली सत्याग्रह गुजरात राज्य में एक आंदोलन किया गया था। यह आंदोलन था ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, यानी भारत गुलाम था अंग्रेजों का। उस वक्त यह आंदोलन किया गया था और यह इस विषय में आंदोलन किया गया था कि ब्रिटिश सरकार ने भारतीय किसानों के कर बढ़ोतरी कर दिया था। लगभग 30% कर देना था भारतीय किसानों को। इसको लेकर के भारतीय किसानों ने गुजरात के जो क्षेत्रीय किसान थे उन्होंने सरकार के खिलाफ, अंग्रेज सरकार के खिलाफ बगावत की और आंदोलन किया। फिर क्या हुआ? अंग्रेजों ने उस आंदोलन को कुचलने के लिए पूरी ताकत लगाई कि यह आंदोलन असफल कर दिया जाए। लेकिन उस आंदोलन के जो मुख्य नेतृत्वकर्ता थे वल्लभ भाई पटेल थे। वल्लभ भाई पटेल यह लंदन से बैरिस्टर की पढ़ाई करके आए हुए थे और यहाँ वकालत का भी काम करते थे। उसी के साथ गांधी जी के संपर्क में आने के साथ कांग्रेस में जुड़ करके राजनीतिक आंदोलन के हिस्सेदार हो गए थे। तभी उन्होंने समाज में किसानों का यह आक्रोश देखते हुए आंदोलन में भाग लिया और वह आंदोलन को उन्होंने अपने दम पर सफल बनाया और वह अंग्रेज सरकार को झुका दिया। और उसमें एक कमेटी गठित की गई कि जो किसानों के खिलाफ कर लगाया गया है इसकी जांच होनी चाहिए और कितना कर इनको देना चाहिए, कितना कर नहीं देना चाहिए। तो अंग्रेजों ने एक कमेटी गठित करते हुए एक जांच टीम बैठाई और वहां पर यह पाया गया कि यह बात सही है कि लगभग 22% जो बढ़ोतरी है, लगभग 22% अधिक बढ़ोतरी है। उस बढ़ोतरी को, उस लगान को कम करते हुए लगभग 6.3% किसानों को लगान देने के लिए कहा गया। तो आज यह बात समझना चाहिए कि स्वतंत्र भारत में आज किसान दिल्ली बॉर्डर पर बैठा हुआ है, सरकार झुक नहीं रही है, लेकिन अंग्रेजों के सामने किसानों ने आंदोलन किया और अंग्रेज झुक गए। तो आज भारतीय किसानों को, भारत के नागरिकों को यह समझना चाहिए कि आखिर अंग्रेज भारतीयों के लिए कितने अच्छे थे और आज़ाद भारत के जो सरकार है यह अंग्रेजों की कितनी हितैषी है। अंग्रेज हमारे दुश्मन थे, फिर भी हमारे सामने वह झुक गए और कानून को वापस ले लिया। लेकिन आज हमारे ही भाई बंधु, हमारे ही द्वारा चुने हुए
जो लोग बैठे हुए हमारे सामने नहीं झुक रहे, यह आज़ाद भारत के किसानों को इस सरकार से सवाल करना चाहिए। भारत के हर एक नागरिक को इस सरकार से सवाल करना चाहिए कि क्या आप लोग अंग्रेजों से भी दए गुजरे हो, अंग्रेजों से भी ज़्यादा क्रूर हो, उनसे भी ज़्यादा खतरनाक हो, कि आज सरकार में हो करके आज किसानों के सामने आप लोग नहीं झुक रहे हो। वह 3 काले कानून किसान लोग नहीं पसंद कर रहे तो आप उनको वापस नहीं कर रहे हो, लेकिन अंग्रेज तो हमको गुलाम बना कर रखे थे, तब भी हमारी बातों को मान जाते थे। आखिर आप लोग क्यों नहीं मानते हो? लेकिन आज वही लोग सरकार में बैठ करके किसानों के कानूनों का फायदा गिनाते हैं, और किसान उस फायदा क्यों नहीं लेना चाहता है? आखिर किसानों की इस बात को समझना चाहिए, और भारत के प्रत्येक नागरिक को वल्लभ भाई पटेल के विचारों को समझना चाहिए कि उनको आज एकता दिवस के रूप में क्यों पिरोया गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो प्रांत भारत गुलाम था, उस वक्त में लगभग 565 प्रांतीय राज्यों में बटा हुआ था, उसका एकीकरण करते हुए एक भारत बनाया। इसलिए उनको अखंड भारत निर्माता कहा जाता है। इसलिए उनके जन्म दिवस पर एकता दिवस का एक पर्चा दिया जाता है। ऐसे थे हमारे बहुजन समाज के, पाटीदार समाज के सरदार वल्लभ भाई पटेल। और आज हमारे वल्लभ भाई पटेल के लिए राजनीतिक क्रेडिट लेते हुए बीजेपी और संघ के लोग उनका क्रेडिट लेते हैं, मनवादी लोग क्रेडिट लेते हैं। लेकिन यह बात समझना चाहिए कि आखिर सरदार वल्लभ भाई पटेल को किसने प्रधानमंत्री बनने से रोका था? अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल इस देश के प्रधानमंत्री होते तो शायद इस देश का जो नक्शा था और तस्वीर थी कुछ और होती। तो आज उस महापुरुष के जन्म दिवस पर मैं समस्त देशवासियों को दुख के साथ संदेश देना चाहता हूं कि हमारे आज किसान बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, उनका आंदोलन चल रहा है और सरकार झुक नहीं रही है। आज उसी सरदार पटेल के किसान हैं, क्योंकि सरदार पटेल भी एक किसान घर से थे, और आज उसी के परिवार के लोग बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। आज काश सरदार पटेल होते या सरदार पटेल जैसे लोग होते इस देश के अंदर, तो शायद हमारे किसानों को बॉर्डर पर नहीं बैठना होता। या हम यह कह सकते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की क्रेडिट लेकर राजनीति करने वाले लोग उनका दिल, उनका दिमाग अपने पास रखते तो किसानों की बातों को जरूर मानते। इसके साथ मैं आप लोगों से यह कहूँगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के विचारों को जो मान रहे हैं सरकार में बैठे हुए लोग, उनकी बातों को मानते हुए किसानों के काले कानूनों को वापस लें, ऐसी मैं कामना करता हूं और देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। एकता दिवस की। जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान, जय सरदार।